तो हम कितना भी अपनी पीठ थपथपा ले कि हम बहुत विकास कर रहे हैं। आज के पेपर पढ़े हैं हमने कि हम है तो कौन सा नया औरंगाबाद और नया छत्रपति संभाजी नगर का हम संकल्पना ले रहे हैं। हम पानी पहुंचा पाएगा लोगों को इतने सालों के अंदर? लोगों की मांग क्या है? और ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है कि जायकवाड़ी डैम हमारा पानी से लबालब भरा हुआ है। इतनी बारिश होने के बावजूद हमें जायकवाड़ी डैम के गेट्स खोल के पानी को है तो बहाना पड़ रहा है इसमें, और हम वो 50 किलोमीटर की लाइन यहाँ तक लेके नहीं आ रहे हैं इसमें। तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसके अंदर। इसमें सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट सबके इन्वॉल्व है इसमें। अगर कमर्शियल इंटरेस्ट अगर इन्वॉल्व नहीं है तो एक लॉजिकल सेंस में मुझे आप जवाब दीजिएगा कि जो स्कीम 700 करोड़ रुपए के अंदर होनी चाहिए थी, 700 करोड़ रुपीस के अंदर 2018 के अंदर ये स्कीम है तो ड्राफ्ट की गई थी। आज 2025 है, वो स्कीम अधूरी है और कितना पैसा उसके ऊपर खर्च हो चुका है तो 3200 करोड़ रुपया। किसका पैसा है? ये आपका पैसा है, ये मेरा पैसा है इसमें। तो हमने लोगों से ये कहा कि आप शहर में महीने में 3 दिन 4 दिन पानी दे रहे हैं, किसी के पास 8 दिन के बाद आ रहा है, किसी के पास 6 दिन के पास, किसी के पास 10 दिन के बाद पानी आ रहा है। तो आप महीने में 4 दिन दे रहे हैं, 5 दिन दे रहे हैं, 6 दिन पानी दे रहे हैं करके, लेकिन टैक्स आप पूरे महीने का ले रहे हैं। तो हमने ये वो किया है कि अगर हम महानगर पालिका के अंदर आते हैं तो हमारा दूसरे नंबर का ठहराव ये रहेगा कि हम जितने दिन लोगों को पानी मिलेगा उतने ही दिन का टैक्स महानगर पालिका उनसे वसूल करेगी। हमारा पहला ठहराव ये रहेगा कि हम देख रहे हैं ना कि सारे क्राइम की जड़ क्या है तो नशा है। आप देख लीजिएगा पिछले कुछ सालों का निकाल के, या तो वो ड्रग्स के उसमें है या शराब के उसमें, मर्डर्स, क्राइम, थेफ्ट, ये वो जितने भी चीजें हो रही है। तो हमने ये किया है कि हम महानगर पालिका की जनरल बॉडी के पास बहुत पावर होता है इसके अंदर, दे कैन डिसाइड कि हमारे सिटी के अंदर क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो हमने कहा कि अगर हम चुन के आते हैं तो हमारा पहला ठहराव ये रहेगा कि हम शहर के अंदर जितने भी देसी दारू की दुकानें हैं वो या तो बंद करवाएंगे या उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट्स के बाहर है तो हम ट्रांसफर करवाएंगे, एंड दिस द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैन डू। तो हमने है तो हमारे होर्डिंग्स इस वजह से लगाए कि कम से कम इलेक्शन आए तक लोगों में इस बात की चर्चा हो, वरना इलेक्शन आया तो फिर क्या हो जाता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये दलित है, ये ब्राह्मण है, ये जैन है, ये अलग जात का है। तो ये जात धर्म के नाम के ऊपर फिर इलेक्शन का मुद्दा आ जाता है और हम रियल मुद्दों के ऊपर फोकस ही नहीं। अब हम चाह रहे हैं कि 2-3 महीने लोगों ने चर्चा करें कि इम्तियाज जलील ने जो होर्डिंग लगाया है हम उसका साथ देंगे। सत्ता के बाद